अब बैठ नहीं रहे, अब धरने पर बैठ रहे हैं, अब जमा हो गए, हम यानी आपस में कि किसान बातें पहले हो चुकी होंगी ना। आपस में बैठेंगे, हाँ किसान संगठन आपस में बैठेंगे, हाँ, वो धरने कब के बैठेंगे? दौरान किसान उससे संगठन पहले धरना दे दोगे आप? बिना बात के पहले धरना दे दोगे? नहीं तो हाँ, ये बताइए, कभी ना बात क्या आ रहे हैं क्या? चंडीगढ़ में भी क्या हो रहा था, बातें नहीं चल रही थी क्या? क्या हो रहा तो था कि वही तो मैं बोल वार्ता रही थी तो हूँ, क्या था? आपकी वार्ता सरकार से विफल होती है, 5 घंटे की वार्ता चलती है, कोई सहमति नहीं बन पाती, इसके बाद आप बाहर निकलते हैं, मीडिया से बात करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन इस बीच किसान जो ऑल इंडिया किसान सभा है वो मना कर देता है कि भाई हम तो बातचीत से समाधान निकालेंगे। फिर दो फाड़ क्यों? किसान एक मत होते, नहीं, सड़कों पे आते, मजबूती मिलती, बल मिलता। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ ना। हाँ। तो हमारे ऑल इंडिया किसान सभा के लोग हैं, हम्म अभी चूंकि किसी भी चीज पर निर्णय ले लेना बहुत हम्म जल्दी हुआ करता है। हम्म हम लोग अभी आपस में बैठ के इस विषय पे भी चलिए, डिस्कस करेंगे। आप ये बोल रहे हैं और किसी पूरे चीज पर देश का निर्णय ले किसान लेना, संगठन आपको किसी बता दूं, चीज पर एक निर्णय से लेना, तो ये एक है। जल्दबाजी नहीं है किसानों की? आपको नहीं नहीं, लगता ये जल्दबाजी क्यों है? जल्दबाजी है हम सड़कों पर उतरना पे? लोगों ने, एक हमारे परिवार के स्वजनों ने बैठ करके हाँ। हमने सरकार के मध्यस्थों के माध्यम से हम्म चर्चा करने का प्रयास किया। हम्म और उसमें आप ये समझते कि कोई आज की बात नहीं है, यही हम्म चर्चा का क्रम तो लगातार आंदोलन के पहले और आंदोलन के साथ और आंदोलन के बाद लगातार चल रहा है। हम्म लेकिन जब चर्चा, आप ये बताइए, अगर अनैतिक और गलत कृत्य तब होता जब किसी की कोई बात ना सुनी गई होती और सीधे फिर से आंदोलन की तरफ, किसी को मैडम शौक नहीं होता है कि गर्मी ठंडी बरसात झेलने का, मैं तो यही बोल रोडों रही हूँ, में बचने किसान तो का। हमारे अन्नदाता है, वो फल भी, वो कहते खेती भी करे, वो आंदोलन भी करे, वो नौबत ही क्यों आ रही है? और यदि नौबत ऐसी आ रही है तो सभी का सहयोग होना भी जरूरी है, मैं ये बोल रही बिल्कुल हूँ। हाँ, बिल्कुल। खेमचंद जी, क्या करे किसान? कब तक जारी रहेगा ये जो असमंजस की स्थिति है, ये जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बना हुआ है, कब सुलटेगा? एमएसपी को लेकर क्यों एक बड़ा कानून नहीं बना दिया जाता? क्योंकि आपको पता है लागत में किस तरह से किसान डूब चुका होता है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि आप भी कहते हैं ना कि मैं किसान परिवार से हूं, कितनी लागत आती है। और जिस एमएसपी की बात कहती आ रही है हमेशा से बीजेपी या सरकार, केंद्र सरकार, के हम एमएसपी दे रहे हैं, तमाम फसलों पर भी दे रहे हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में एमएसपी उनको मिल पाती है? क्या उस हिसाब से खरीदी हो पाती है? या आपको ही पता है, हमको ही पता है? नहीं, आपने जो कहा है उसमें रियलिटी थी। हाँ 100% ऐसा होता था कि भाई एमएसपी पे नहीं खरीदारी होती है, लेकिन 10 साल में हमने इस प्रोसेस को बदला है, 10 साल में हमने ट्रांसफॉर्म किया है, 10 साल में हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। हम लोग अब डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, वो किसान के अकाउंट में होता है। पहले कैश में डीलिंग होती थी, तो जो बीच में ट्रेडर्स हैं वो कहते थे ठीक है भाई हमने दे दी, और क्योंकि उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना या उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत इम्पॉसिबल था। अब सबके पास अकाउंट है, तो वो कैश नहीं देना, आपको जो किसान की फसल ली है, जिस भाव में ली है, आपको उसमें उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो मॉनिटरिंग भी है। और मॉनिटरिंग के साथ साथ इसमें कंट्रोल भी किया जा सकता है, कहीं कुछ घपला किया जा रहा है तो उसको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। तो पिछले 10 साल में टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नियत और नीति सूची के माध्यम पिछले से 10 साल में किसानों की आय कितनी बढ़ 50 गई? साल बाद सरकार एक सेकंड रुकिए, अच्छा करेगी। अच्छा आपको 2-3 रुकिए, एग्जांपल पिछले देता 10 साल में किसानों की आय कितनी बढ़ गई, ये बता दीजिए। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। हाँ बताइए। इस समय जैसे गेहूं होते हैं, सरसों होती है, सरसों लगभग 3,000 रुपए पर क्विंटल या 3,000 से कम, 2,500 से 3,000 के बीच में बिकती थी उस समय जब हम लोग चलिए, इस सत्ता में बीच आए। में थोड़ा रोकूंगी आपको खेमचंद जी, वापस लौटूंगी कि देखिए नरेंद्र मोदी इस वक्त यूएई के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं, और देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर आगामी दिनों में यूएई में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के लिए पहुंच रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। चलिए खेमचंद जी, हाँ वापस मैं अपनी चर्चा पे आ जाती हूँ। हाँ, आप मुझे ये बताइए, 2018-19 में भी हम बात करते हैं, 10 साल की हम बात कर लेते हैं, कितना यहाँ पर आमदनी हुई है? देखिए विकास की पहिया तो घूम रहा है, विकास की रफ्तार बढ़ रही है, सांसदों की तनख्वाह बढ़ चुकी है, आम जनता की तनख्वाह बढ़ चुकी है, किसानों की नहीं बढ़ रही आमदनी। क्या रीजन, क्या वजह? मैं आपको वही प्रैक्टिकल में समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ बताइए। कि आप सरसों की बात करिए, गेहूं की बात करिए, सरसों का भाव लगभग डबल हो चुका है जो एमएसपी का रेट है। हाँ और हमने इनपुट कॉस्ट कम करने का काम किया है। जो छोटे किसान हैं, पीएम किसान के माध्यम से जो उनको सीधा सीधा मदद मिल रही है, तो उससे वो बीज ला सकते हैं, उससे बुआई करवा सकते हैं, उससे वो सिंचाई करवा सकते हैं, ये व्यवस्था की गई है।
हर खेत तक पानी पहुंचे, उसका जो पहले नहरें होती थी, कुंबे होते थे, उनको साफ कराया जा रहा है, प्रॉपर्ली साफ कराया जा रहा है, पेपर का साफ नहीं हो रहा है। ये मनरेगा का जो काम होता है, मनरेगा का काम पहले सिर्फ अनप्रोडक्टिव काम में होता था, गड्ढा खोदो, गड्ढा मतलब बंद आप करो। ये कह अभी रहे हैं, जो मैं अभी नहीं समझ में आएगा ऐसे। ठीक है, मैं आप देख, हर राज्य का जो होता है ना, कर्ज अलग हो रहा है, किसानों की आमदनी अलग हो रही है ना। चलिए, कंचन के पास कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है शायद। कंचन, मैं आप तक पहुंचती हूँ। हाँ कंचन, ओवर टू यू, बताइए। कंचन, क्या जानकारी है आपके पास अभी? जी बिल्कुल, देखिए करनाल सिंधु बॉर्डर पर हम इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे हलचल तेज हो गई है। अभी तक ट्रैफिक जो बंद नहीं किया गया था उसे बंद कर दिया गया है, सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। जिस प्रकार से देखिए पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, पीछे भारी मात्रा में सुरक्षा कर्मी तैनात हो गए हैं। अभी तक जो रिलैक्स मोड पे थे अब वो एक्टिव मोड पर हो गए हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा हाईवे को बंद कर दिया गया है। ये पीछे नुकीले तारे लगाई जा रही हैं, लगातार सीमेंट के द्वारा बनाया गया जो मसाला है उसे डाला जा रहा है, मजबूती और ज्यादा की जा रही है। किसी भी तरीके से किसानों का अंबाला से बढ़ता हुआ आंदोलन इस तरफ यदि आ भी जाता है किसी भी कीमत पे, तो उन्हें हर हाल में रोकने की पूरी तैयारी के पुख्ता साथ मौजूद है। बिल्कुल हलचल फिलहाल सिंगू बॉर्डर पे तेज हो गई है। बिल्कुल, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कंचन, जो आप तक हमारे तक पहुंचा रही हैं। और देखिए, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी मैं, फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, फौरन लौटेंगे।